हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल। आज हम जो नया पीवाईक्यू लेके आए हैं इनेमल चैप्टर का, वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल। अगर आप बीडीएस स्टूडेंट हैं या डेंटल एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं या फिर टूथ डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है लास्ट ईयर का, बहुत साल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल विद लेबल डायग्राम। इसमें मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी इनेमल का, उसे इंट्रो से लेकर एंड तक पूरा आंसर डिस्क्राइब करूंगी और उसमें लेबल यानी उसके डायग्राम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल विद लेबल डायग्राम। सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इनेमल इज हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब है कि इनेमल बहुत ज्यादा हार्डेस्ट टिश्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू है इसका, ह्यूमन बॉडी का, इंसानों का, जो हाईली मिनरलाइज्ड होता है। इट फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ एनाटॉमिकल क्राउन ऑफ टूथ, यानी हमारे दांतों की जो क्राउन है, जो हमें विजिबल होता है, जो पार्ट हमें दांतों का दिखाई देता है, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे हम इनेमल बोलते हैं। इन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट। और ये जो हमारा इनेमल होता है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है और किससे फॉर्म होता है, इनेमल कौन से टिश्यू से बना होता है या कौन सी सेल से बना होता है, उसे हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट सेल्स किसका ओरिजिन करती है, यानी किसको बनाती है, इनेमल का फॉर्मेशन करती है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था अमीलोब्लास्ट क्या होती है और कैसे वो इनेमल का फॉर्मेशन करती है। हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम आगे देखते हैं कंपोजिशन। सेकंड, आपको जब आपने अपने एग्जाम में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, यही पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद आपको कंपोजिशन लिखनी है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इनेमल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि 96% इनऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है इनेमल में। जो इनऑर्गेनिक, कौन सा इनऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है वो आपको नाम याद रखना है। हाइड्रोक्सी पेप्टाइड क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। 1% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि इनेमिलीन, एमिलोजीन, और 3% वाटर प्रेजेंट होता है। एक और चीज, मैंने लास्ट जो आपको क्वेश्चन पढ़ाया था लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट, उसमें मैंने आपको बताया था एनिमिलीन और एमिलोजीन, इन दोनों का काम क्या होता है। तो अगर आपको ये जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट में मैंने पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया हुआ है। हाईली मिनरलाइज्ड कंटेंट मेक इनेमल वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसका मतलब है कि इनेमल के अंदर हाईली मिनरलाइज्ड कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और वो मिनरल्स इसे इनेमल को हार्ड बनाते हैं और ब्रिटल बनाते हैं। ब्रिटल बनाते हैं और हार्ड बनाते हैं, किस वजह से इनेमल हार्ड और ब्रिटल बनता है, मिनरल्स की वजह से जो इनेमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन देखा, कंपोजिशन देखी, इनेमल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे इनेमल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनेमल के अंदर एंट्री, जब हम इनेमल की में करेंगे, स्ट्रक्चर में करेंगे इनेमल के, तो उसमें हमें इनेमल रोड्स देखने को मिलती हैं। हमें आगे जाके इनेमल रोड्स के बारे में पढ़ना है, क्या होती है, क्या काम करती है। इंक्रीमेंटल सब्सटेंस होते हैं, रोड शीट्स होती हैं, इनेमल लैमिला होता है, टफ होता है, स्पिंडल्स होते हैं, इंक्रीमेंटल लाइंस होती है और सरफेस होता है, यानी सरफेस फीचर्स होते हैं। तो ये सारा जो होता है वो इनेमल का स्ट्रक्चर होता है। इनेमल के स्ट्रक्चर के, इनेमल के अंदर के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिन सबको मिला के एक बड़ा इनेमल स्ट्रक्चर बनता है, वो सारे ये वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर के बारे में हमें आगे जाके पढ़ना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगली वीडियो में मैं इन सबको बताऊंगी, एक एक करके आपको समझाऊंगी, और जब आपको ये क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेगा तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। इतना आप लर्न करिए। बाय बाय।